नमस्कार दोस्तों, अनहद चैनल में आपका स्वागत है जिसमें हम मुश्किल टर्म्स को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। आज हम इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय यूटिलिटी को आसान भाषा में समझेंगे। इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का अर्थ किसी गुड्स या सर्विस की उस क्षमता से है जिससे वह किसी भी मनुष्य की आवश्यकता या इच्छा की पूर्ति करके संतुष्टि प्रदान करती है। सरल शब्दों में, किसी वस्तु या सेवा से प्राप्त होने वाली सैटिस्फैक्शन को यूटिलिटी कहते हैं। उदाहरण के लिए, प्यासे व्यक्ति के लिए पानी की यूटिलिटी बहुत अधिक होती है क्योंकि वह उसकी प्यास बुझाता है। इसी प्रकार भूखे व्यक्ति के लिए भोजन, विद्यार्थी के लिए पुस्तक और रोगी के लिए दवा यूटिलिटी प्रदान करते हैं। अब हम जानते हैं यूटिलिटी की मुख्य विशेषताएं। पहली विशेषता है कि यूटिलिटी सैटिस्फैक्शन प्रदान करती है। किसी वस्तु की यूटिलिटी इस बात पर निर्भर करती है कि वह व्यक्ति को कितनी सैटिस्फैक्शन देती है। उदाहरण, चाय पीने वाले व्यक्ति के लिए चाय यूजफुल है क्योंकि उससे उसे सैटिस्फैक्शन मिलती है। दूसरी विशेषता है कि यह व्यक्ति व्यक्ति में भिन्न होती है। एक ही वस्तु की यूटिलिटी अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग हो सकती है। उदाहरण, एक डॉक्टर के लिए स्टेथोस्कोप अत्यंत यूजफुल है जबकि सामान्य व्यक्ति के लिए उसकी यूटिलिटी कम हो सकती है। तीसरी विशेषता है कि यह समय और स्थान के अनुसार बदलती है। किसी वस्तु की यूटिलिटी समय और स्थान के अनुसार बढ़ या घट सकती है। उदाहरण, सर्दियों में वुलन कपड़ों की यूटिलिटी अधिक होती है जबकि गर्मियों में कम। चौथी विशेषता है यूटिलिटी का संबंध मॉरालिटी से नहीं होता। इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का संबंध केवल सैटिस्फैक्शन से होता है, अच्छाई या बुराई से नहीं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति स्मोकिंग से सैटिस्फैक्शन प्राप्त करता है तो इकोनॉमिक्स की दृष्टि से सिगरेट में उसके लिए यूटिलिटी है, भले ही वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। इसके बाद हम जानते हैं कि यूटिलिटी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में। इसके मुख्य दो प्रकार हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। किसी वस्तु की विभिन्न यूनिट्स के कंजम्पशन से प्राप्त कुल सैटिस्फैक्शन को टोटल यूटिलिटी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि एक व्यक्ति 3 रोटियां खाता है और उनसे कुल 30 यूनिट्स सैटिस्फैक्शन प्राप्त होती है तो टोटल यूटिलिटी 30 होगी। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त यूनिट के कंजम्पशन से प्राप्त अतिरिक्त सैटिस्फैक्शन को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, पहली रोटी से 15 यूनिट्स सैटिस्फैक्शन, दूसरी से 10 और तीसरी से 5 यूनिट्स सैटिस्फैक्शन मिले तो तीसरी रोटी की मार्जिनल यूटिलिटी 5 होगी, दूसरी की 10, पहली की 15। आज हम समझेंगे यूटिलिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी यूटिलिटी को ग्राफ के माध्यम से कैसे दर्शाया जाता है। साथ ही हम टोटल यूटिलिटी यानी TU और मार्जिनल यूटिलिटी यानी MU कर्व को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ग्राफ बनाने के लिए 2 एक्सेस बनानी होती हैं। एक होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और दूसरी होती है वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम कमोडिटी की यूनिट्स दर्शाते हैं जबकि वाई एक्सिस पर यूटिलिटी यूनिट्स दर्शाई जाती हैं। अब हम स्केल निर्धारित करेंगे। एक्स एक्सिस पर 1 से 7 तक यूनिट्स मार्क करेंगे और वाई एक्सिस पर 0 से 32 तक यूटिलिटी यूनिट्स समान दूरी पर लिखेंगे। अब हम टोटल यूटिलिटी यानी TU कर्व बनाएंगे। हमारे पास निम्न डेटा है। पहली यूनिट पर TU है 10, दूसरी यूनिट पर TU है 18, तीसरी यूनिट पर TU है 24, चौथी यूनिट पर TU है 28, पांचवीं यूनिट पर TU है 30, छठी यूनिट पर भी TU है 30 और सातवीं यूनिट पर TU घटकर 28 हो जाती है। अब इन वैल्यूज को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और अब इन सभी पॉइंट्स को स्मूथ कर्व से जोड़ देंगे। इसे TU कर्व कहा जाता है। अब TU कर्व को ऑब्जर्व करते हैं। शुरुआत में टोटल यूटिलिटी तेजी से बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे इसकी बढ़ने की गति कम हो जाती है। पांचवीं और छठी यूनिट पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। इसके बाद सातवीं यूनिट पर TU घटने लगती है। अब हम मार्जिनल यूटिलिटी यानी MU कर्व बनाएंगे। हमारे पास MU का डेटा इस प्रकार है। पहली यूनिट पर MU है 10, दूसरी पर 8, तीसरी पर 6, चौथी पर 4, पांचवीं पर 2, छठी पर 0 और सातवीं पर -2। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और इन सभी पॉइंट्स को स्मूथ लाइन से जोड़ देंगे। इसे MU कर्व कहा जाता है। अब ग्राफ का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट समझते हैं। छठी यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है और उसी समय टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सटिएटी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि कंज्यूमर को पूर्ण संतुष्टि मिल चुकी है
और अब वह कमोडिटी की अतिरिक्त यूनिट कंज्यूम नहीं करना चाहता। अब टीयू और एमयू के बीच संबंध समझते हैं। जब एमयू पॉजिटिव होती है तब टीयू बढ़ती रहती है। जब एमयू घटती है तब टीयू घटती हुई दर से बढ़ती है। जब एमयू 0 हो जाती है तब टीयू मैक्सिमम हो जाती है। और जब एमयू नेगेटिव हो जाती है तब टीयू घटने लगती है। इस ग्राफ से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह लॉ कहता है कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी की अधिक यूनिट्स कंज्यूम की जाती हैं, वैसे वैसे प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट से प्राप्त होने वाली सैटिस्फैक्शन यानी मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है। दोस्तों, अब हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच संबंध को समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जब कंज्यूमर कमोडिटी एक्स की पहली यूनिट कंज्यूम करता है तो उस पहली यूनिट की टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों समान होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि पहली यूनिट से 10 यूनिट्स सैटिस्फैक्शन प्राप्त होती है तो टोटल यूटिलिटी भी 10 होगी और मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 होगी। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं। जैसे जैसे कंज्यूमर कमोडिटी एक्स की अधिक यूनिट्स कंज्यूम करता है, वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहती है, लेकिन घटती हुई दर से। दूसरी ओर मार्जिनल यूटिलिटी लगातार कम होती जाती है। उदाहरण के लिए, पहली यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी 10 होगी, दूसरी से 8, तीसरी से 6 और चौथी से 4, यानी हर अतिरिक्त यूनिट से मिलने वाली सैटिस्फैक्शन कम होती जा रही है। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, एक विशेष स्टेज पर टोटल यूटिलिटी अपनी मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाती है और स्थिर हो जाती है। उसी समय मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। इस स्टेज को पॉइंट ऑफ सटिएटी कहा जाता है। यह वह स्थिति होती है जहां कंज्यूमर को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो चुकी होती है, यानी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है और मार्जिनल यूटिलिटी 0 के बराबर होती है। अब चौथा पॉइंट, पॉइंट ऑफ सटिएटी के बाद यदि कंज्यूमर कमोडिटी की अतिरिक्त यूनिट्स कंज्यूम करता है तो टोटल यूटिलिटी घटने लगती है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। इसका अर्थ है कि अब अतिरिक्त कंजम्पशन सैटिस्फैक्शन नहीं बल्कि डिसैटिस्फैक्शन पैदा कर रही है। अब अंतिम पॉइंट, पॉइंट ऑफ सटिएटी प्राप्त होने के बाद एक रैशनल कंज्यूमर को कंजम्पशन रोक देना चाहिए, क्योंकि इस स्टेज पर मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन प्राप्त हो चुकी होती है। इसके बाद कंजम्पशन बढ़ाने से टोटल यूटिलिटी में कोई वृद्धि नहीं होती, बल्कि सैटिस्फैक्शन धीरे धीरे डिसैटिस्फैक्शन में बदलने लगती है। दूसरे शब्दों में कहें तो कंज्यूमर अतिरिक्त कंजम्पशन के हार्मफुल इफेक्ट्स अनुभव करने लगता है। जैसे जिस व्यक्ति की सैटिस्फैक्शन 5 रोटियों से पूरी हो गई थी, उसके लिए एक और खाने से पेट दर्द हो सकता है। यही कारण है कि इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि किसी भी वस्तु का अत्यधिक कंजम्पशन उचित नहीं होता। उम्मीद है कि अब आपको यूटिलिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच संबंध स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा। तो यह था आज का सेशन यूटिलिटी। उम्मीद है कि यह विषय आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको यह सेशन पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले और टर्म्स आप तक पहुंच जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स के किसी भी और विषय पर वीडियो बनाया जाए तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए।